नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गोहाना में आज किसानों की गोष्ठी की गई। उसमें किसानों को समझाया गया किस तरह से तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है। उसके बारे में आज किसानों से विचार विमर्श भी किए गए, उनको समझाया भी गया और सरकार की स्कीमों के बारे में भी उनको किसानों को बताया गया। जी हाँ, डॉक्टरों की पूरी टीम आई थी और जिसमें सरकार की जो भी स्कीम चली हुई है सभी स्कीमों के बारे में किसानों को बताया गया, किस तरह से सरकारी स्कीमों का लाभ ले सकते हैं किसान। इसके बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। आइए डॉक्टरों की जुबानी ही जानते हैं किस तरह से किसानों को जागरूक किया गया। और बता दें कि आपको किसानों को एक आईडी बनवानी है, जो सम्मान निधि उनके खाते में आती है। वो पहले एक किसान आईडी बनवानी पड़ेगी, उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद वो सम्मान निधि आएगी, नहीं तो सम्मान निधि कट सकती है, ऐसा भी डॉक्टर बताते नजर आए। उस सम्मान निधि में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी खुद डॉक्टरों की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। सुनिए डॉक्टरों का इस मामले को लेकर क्या कहना है। कोई भी बैंक कस्टमर के पूछे बिना SBI ने कर रखा है मैम। आपसे बिना पूछे बगैर पूछे आपने साइन किए थे फॉर्म पर? नहीं कर रखे ना मैम, मैंने कहा कि साइन होगा ही नहीं आपका। नहीं मैम, मैं जॉब करता था दिल्ली, वहाँ मेरे को मेल पता चली, मैंने कंप्लेंट कौन सा बीमा करवाया था आपने? PMJY। आपने पहले आपका कटता था प्रीमियम? पहले कभी उन्होंने साइन होंगे। अगर आपके साइन के बिना बैंक कभी बीमा नहीं कर सकता। करवाया नहीं मैम, मैंने बंद। सुनो मेरी बात, अगर आपका पहले साल से बीमा हो रहा है ना कंटिन्यू, तो वो हर साल ऑटो डेबिट होता है सर। मेरे पास मेल आती है, मैं मेल लिया है, मेरे पास अभी मेल आई जिसने बीमा किया जो कंपनी। जैसे कि आपका हर साल बीमा होता आ रहा ना, तो आपका अगले साल भी ऑटो डेबिट होगा। बैंक वाले ऐसे चलता आ रहा सर आपका कंटिन्यू बीमा। नहीं मैम, बीच में नहीं चला, मेल आती है ना, मेल किस लिए दे रखी हमने बैंक को। अच्छा, KYC करवा रखी है आपने अपने बैंक? सब हो चुकी मैम, और वो बिना पूछे करवा दिया? बगैर पूछे करवा रखा है मेरे से। ऐसा नहीं हो सकता। 436 रुपए मैंने वापस लिए बैंक से। वापस दिए उन्होंने? और झगड़ा होकर ने पुलिस कंप्लेंट की, तब की नौबत आ गई थी। अच्छा अच्छा, मेरे बगैर पूछे कैसे काट लिए? सर वो डेबिट हुआ होगा। नहीं मैम, मैंने किसी चीज़ पे साइन ही नहीं कर रखे। जब उन्होंने जो चीज़ खाता खुलवाते वक्त की थी वो पूछ कर करी थी। अच्छा अच्छा, क्यों मैं SBI ऐप यूज करता हूँ मेरे। डॉक्टर साहब, आज किसान सुरक्षा मिशन का एक प्रोग्राम किया गया है किसानों का, क्या? सर, आज SDO ऑफिस गोहाना के कार्यालय में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत एक दिन की कार्यशाला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम था, जिसमें लगभग 300-350 किसानों ने भाग लिया। इसमें हमारे लाइन डिपार्टमेंट के और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को अपनी अपनी स्कीमों के बारे में विस्तार से बताया। इसका मेले का मेन फोकस ये था कि हमने किसान भाइयों को तिलहन के बारे में, जो तेल वाली फसलें हैं, उनके बारे में जागरूक करना था, ताकि हमारा जो एरिया तिलहन के क्षेत्र में पीछे रह रहा है वो आगे बढ़ सके। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई सालों में तिलहन का एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और मंच के माध्यम से हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने किसानों को विस्तार से बताया कि हमने आने वाले टाइम में तिलहन का एरिया बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम हो सके। मेनली तिलहन के एरिया के लिए हाँ, मेनली तिलहन के एरिया के लिए। बाकी कृषि विभाग की जितनी भी स्कीम थी उनका भी मकसद था कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर जागरूक करना। जैसे अब डिजिटल आईडी किसान भाइयों की बनाई जा रही है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने फार्मर आईडी नहीं बनाई वो किसान भाई अपनी फार्मर आईडी ज़रूर बना लें, क्योंकि कृषि विभाग की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम किसान भाइयों के लिए हैं वो फार्मर आईडी बनाने पे ही मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, प्राकृतिक खेती मिशन है, अन्य जो भी स्कीम है उसका लाभ तभी मिलेगा जो किसान भाई फार्मर आईडी बना लेंगे। फार्मर आईडी बनने के बाद किसान को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फार्मर आईडी पे क्लिक करके अपना नंबर देने पे ही और जो भी DBT का लाभ होगा वो किसान के खाते में चला जाएगा। फार्मर आईडी के लिए यहाँ दफ्तर आना पड़ेगा या ऑनलाइन ही बन जाएगी? फार्मर आईडी के लिए अटल सेवा केंद्र भी जा सकते हैं किसान भाई, और दोनों हमारे ऑफिसों में और हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। और अटल सेवा केंद्र पे कृषि विभाग, पंचायत विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हैं। उनकी तीनों डिपार्टमेंट की एक संयुक्त मुहिम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी फार्मर आईडी बनाई जा सके। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा? उसके लिए आधार कार्ड और अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड लेके जाना पड़ेगा, उसी से फार्मर आईडी किसान की बन जाएगी।